बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हामीम अस-सजदा की ऐसी फजीलत जिसे हर कोई सुनना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हामीम अस-सजदा मक्की सूरत है और इसमें 54 आयतें और 6 रुकू हैं। सूरह हामीम अस-सजदा का दूसरा नाम सूरह फुसिलत है। ये सूरत तब नाजिल हुई जब कुरैश के कुछ सरदार मस्जिद हराम में महफिल जमाए बैठे थे और मस्जिद के एक दूसरे गोशे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ रखते थे। ये वो जमाना था जब हजरत हमजा ईमान ला चुके थे और कुरैश के लोग मुसलमानों की जमीयत में रोज अफजो इजाफा देखकर परेशान हो रहे थे और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे मुख्तलिफ तजवीज़ें रखी जाएं। शायद कि उनमें से आप कोई तजवीज़ पसंद फरमाएं और उनकी मुखालफत और लोगों को राह हक की तरफ माइल करना छोड़ दें। उस मौके पर अम्बा बिन रबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा बैठा। जब आप उसकी तरफ मतवज्जो हुए तो उसने कहा, भतीजे, तुम अपनी कौम में अपने नस्ब और खानदान के एतबार से जो हैसियत रखते हो वो तुम्हें मालूम है, मगर तुम अपनी कौम पर एक बड़ी मुसीबत ले आए हो। तुमने जमात में तफरका डाल दिया है, कौम के दीन और उनके माबूदों की बुराई की और ऐसी बातें करने लगे जिनके मायने है कि हम सब के बाप दादा काफिर थे। उसने कहा, मैं कुछ तजवीज़ें तुम्हारे सामने रखता हूँ, उन पर गौर करो, शायद कि इनमें से किसी को तुम कबूल कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद, आप कहें मैं सुनूंगा। उसने कहा, ये काम जो तुमने शुरू किया है, इससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुमको इतना कुछ दे देते हैं कि तुम हम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ। अगर इससे अपनी बड़ाई चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं। हर मामले का फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। अगर बादशाही चाहते हो तो हम तुम्हें बादशाह बना लेते हैं। अनबा बातें करता रहा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद, जो कुछ कहना था कह चुके, अब मेरी बात सुनो। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, फिर जिस सूरत की तिलावत शुरू की यानी सूरत अस-सजदा थी, जिसमें उन बेहुदा बातों की तरफ से कोई इल्तफात ना किया गया जो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी। उस अंधी और बहरी मुखालफत के जवाब में जो कुछ फरमाया गया उसका माहसल ये है, ये खुदा ही का नाजिल करदा कलाम है और अरबी जुबान ही में है। जो हकीकतें इसमें साफ साफ खोल कर बयान की गई हैं, जाहिल लोग उनके अंदर इल्म की कोई रोशनी नहीं पाते, मगर समझ बूझ रखने वाले उस रोशनी को देख भी रहे हैं और उससे फायदा भी उठा रहे हैं। ये तो खुदा की रहमत है कि उसने इंसान की रहनुमाई के लिए ये कलाम नाजिल किया। तुमने अगर अपने दिलों पर गुलाफ चढ़ा लिए हैं और अपने कान बहरे कर लिए हैं तो नबी के स्पुर्द ये काम नहीं किया गया कि जो नहीं सुनना चाहता उसे सुनाए और जो नहीं समझना चाहता उसके दिल में ज़बरदस्ती अपनी बात उतारे। तुम चाहे अपनी आंखें और कान बंद कर लो और अपने दिलों पर गुलाफ चढ़ा लो, मगर हकीकत यही है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही है और तुम किसी दूसरे के बंदे नहीं हो। तुम्हारी जिद से बहरहाल ये हकीकत नहीं बदल सकती। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि ये शिर्क और कुफ्र तुम किसके साथ कर रहे हो? उस खुदा के साथ जिसने ये कायनात बनाई है, जो जमीनों आसमान का अकेला खालिक व मालिक है, जिसकी पैदा की हुई बरकतों से इस जमीन में तुम फायदा उठा रहे हो और उसके मुहैया किए हुए रिस्क पर तुम पल रहे हो। उसका शरीक तुम उन हकीर मखलूकात को बनाते हो और समझाने की कोशिश की जाती है तो जिद में आकर मुंह मोड़ते हो। अच्छा, अगर नहीं मानते तो खबरदार हो जाओ कि तुम पर उसी तरह का अजाब अचानक टूटने के लिए तैयार है जैसा आद और समूद पर आया था, और ये अजाब तुम्हारे जुर्म की आखिरी सजा न होगा बल्कि आगे मैदाने हश्र की बाज़पुर्स और जहन्नुम की आग है। ये कुरान एक अटल किताब है, इसे तुम अपनी घटिया चालों और अपने झूठ के हथियारों से शिकस्त नहीं दे सकते। आज तुम नहीं मान रहे हो, मगर अनकरीब तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि इस कुरान की दावत तमाम आफाक पर छा गई है और तुम खुद इससे मगलूब हो चुके। उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा कि जो कुछ तुमसे कहा जा रहा था। मुखालफिन को ये जवाबात देने के साथ उन मसाइल की तरफ भी तवज्जो फरमाई गई है जो शदीद मज़ाहमत के माहौल में अहले ईमान को और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश थे। हर उस शख्स की जान अजाब में आ जाती थी जिसके मुतल्लिक ये जाहिर हो जाता था कि वो मुसलमान हो गया है। ऐसे वक्त में उनकी हौसला अफजाई की गई है और ईमान के रस्ते पर कायम रहने और सब्र करने की तलकीन की गई है। नाज़रीन, हमारे रूहानी सेंटर में इसी मुबारक सूरा के तावीज़ात भी मौजूद हैं जो खास रूहानी कुलियात के तहत तैयार किए गए हैं। अगर आप कम वक्त में बेशबहा बरकतों को समेटना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुकम्मल और फौरी छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसी सूरा का तावीज़ हासिल करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।